वो तो बढ़ रहा है खाद है। Assalamualaikum students. Today we will learn surface area of cone again. Exercise 13.3 question number 4. Question number 4 is a conical tent is 10 meter high and radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent and the cost of canvas required to make the tent if the cost of 1 square meter is Rs 70. यानी सवाल हमसे ये कह रहा है कि अगर एक कोनिकल टेंट की हाइट 10 मीटर है और उसका रेडियस जो है वो 24 मीटर है, हमें इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है और उसके बाद हमें अगर 1 स्क्वायर मीटर पर 70 रुपये कास्ट बनता है तो पूरे इस कैनवास पर कुल कितनी लागत आएगी। क्योंकि मैंने एक कोनिकल टेंट बनाया, मान लेते हैं यह स्लैंट हाइट है, दिस इज़ हाइट एंड दिस इज़ रेडियस। एज वी नो दिस forms a rectangle here portion, right angle here, this is a right angle triangle and this is right angle। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर हम गौर से देखेंगे ये एक इसकी हाइपोटेन्यूस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। एज वी नो एल स्क्वायर इन हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी बेस इसकी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब पहले लिखते हैं हाइट ऑफ द टेंट विच इज़ 10 मीटर, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द टेंट विच इज़ आल्सो गिवन 24 मीटर। हम स्लैंट हाइट निकालेंगे क्योंकि स्लैंट हाइट जो है एल ये बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ, यानी अगर हम यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे एल इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इसी तरह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमारे पास जो आर है रेडियस एक्चुअली 24 है, यानी 24 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाइट इसकी 10, तब ये 10 स्क्वायर आएगा। अब चूँकि अगर हम 24 को 2 टाइम्स मल्टीपल देंगे टोटल क्या बनेगा 576 प्लस 10 स्क्वायर विच इज़ 100 एंड इट विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 676। क्योंकि अगर हम इसका लॉन्ग डिवीजन निकालेंगे या फैक्टराइज करेंगे, यानी इसके फैक्टर निकालेंगे, यानी इसका स्क्वायर रूट जो बनेगा वो 26 बनेगा, यानी 26 अगर को हम 26 को 26 से ज़रब देंगे तो ये टोटल बनेगा 676 एज यू रीड इट इन क्लास 8th। अब इसका एक पार्ट हो गया जिसकी स्लैंट हाइट हमें 26 मीटर निकली। उसके बाद हमें पूरे जो टेंट का जो कैनवास है उस पर कितने पैसे खर्च होंगे, यानी उसका कास्ट कितना बनेगा। अब इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, मतलब क्या होना चाहिए। जब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पता चलेगा तब हम ये कह सकेंगे कि इसकी कुल मतलब कैनवास की कुल लागत क्या बनेगी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट एक्चुअली जब हम किसी भी कोनिकल पोर्शन का, यानी कोनिकल कप का, कोनिकल टेंट का या कोनिकल जैसा भी कोई चीज़ हो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं पाई आर एल। अब चूँकि यहाँ पर हमें पाई 22/7 और 24 एल 26, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये टोटल आएगा 13,728 डिवाइड बाई 7। अब चूँकि यहाँ पर रेट ऑफ कैनवास जो है यानी पर स्क्वायर मीटर पर 70 रुपये यानी का खर्चा आता है, तो चूँकि हमारे पास टोटल स्क्वायर मीटर कितने हैं 13,728/7। अब हेंस कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट।
अब इसी को 13,728 डिवाइड बाई 7 को हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7 10, तो ये हमें बना 13 यानी 137,280 यानी कुल यानी 1,37,280 1,37,280। इसके बाद एक और क्वेश्चन which is question number 6. The question is the slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of 210 per square meter. यानी अगर हमें इस वक्त सलांट हाइट भी दी हुई है और डायमीटर भी दिया हुआ है किसी टॉम का, एक कोनिकल टॉम का, चूँकि सलांट हाइट 25 मीटर है और डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉम विच इज़ 14 मीटर, तो हम लिखेंगे सलांट हाइट L इज इक्वल 25 मीटर, डायमीटर इज इक्वल 14 मीटर। अब इसका रेडियस बनाएंगे हम, रेडियस इज इक्वल टू 14/2, 14 को 2 से तकसीम करेंगे 7 मीटर। अब रेडियस आ गया 7 मीटर, L हमारे पास है 25 मीटर। अब चूंकि हम जानते हैं कि L स्क्वायर जो है इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब चूंकि L हमारे पास है 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, चूंकि R 7 है, R 7 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब 25 को 25 से ज़रब दो, 625 आएगा, इज इक्वल 7 स्क्वायर 49, यानी इसका मतलब है 7 × 7 49 प्लस H स्क्वायर। अब 625 में 49 घटाओ, ये हम लेफ़्ट साइड में लेंगे, इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, वो माइनस बनेगा, -49 इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब इसमें घटाइए आप, कुल कितना आएगा 576 इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब चूंकि H स्क्वायर किसके बराबर है 576, अब H किसके बराबर होगा, तब इस पे रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज इक्वल 24 मीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉम वो किसके बराबर होता है πr/L। अब इसको 22/7 × 7 × 25, ये बनेगा 550 स्क्वायर मीटर। रेट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू, जो पूरे 100 स्क्वायर मीटर पर जो वाइट वॉश जब हम करेंगे इस टर्म को, तो इस 100 स्क्वायर मीटर पर 200 रुपये मतलब की लागत आती है, तो पूरे इस टर्म पर कितना आएगा, यानी हेंस कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। अब चूंकि हमारे पास जो इसका कर्व्ड सरफेस निकला था वो 550, अब 550 को 210/100 से ज़रब दीजिए, तो ये बनेगा 1155। थैंक्स।